कहा है कि वो शुमाली शाम में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगा। और खेलों में पुणे में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जबकि मेहमान टीम के विकेट जल्दी गिर गए। और रूस में आज मैरी कॉम समेत 4 भारतीय खातून मुक्केबाज आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में खेलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग भारत और चीन के दरमियान अपनी गैर रस्मी सरबराह मीटिंग के दूसरे दिन तनहा बातचीत जारी रखेंगे। दोनों रहनुमा होटल ताज के फिशर्समैन कोव में तकरीबन 10 बजे मुलाकात करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी ने वसी व अरीज शोरे मंदिर के अहाते में खुशगवार माहौल में सकाफती प्रोग्राम और पुरतकल्लुफ इशाइये के दौरान एक इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात की। खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने बताया कि इशाइये पर यह मुलाकात मुकर्ररा वक्त से भी ज्यादा तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। जनाब गोखले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने एक साथ तकरीबन 5 घंटे गुजारे और उन्होंने अपने कौमी नजरियात, हुक्मरानी की तरजीहात, नीज उन्हें हासिल करने के तौर तरीकों पर बातचीत की। सदर शी ने दोनों मुल्कों की इक्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ करीबी काम करने से इत्तेफाक किया। दहशतगर्दी के बारे में दोनों रहनुमाओं ने एतराफ किया कि बुनियाद परस्ती उन मुल्कों के लिए एक हकीकी परेशानी है जो भारत और चीन की तरह मुतनव्वे, पेचीदा और वसी हैं। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि बुनियाद परस्ती से दोनों मुल्कों में मौजूद कसीर फजा को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। There was some discussion on trade-related issues. तिजारत से मुतालिक मामलात और सरमायाकारी के लिए शुबों की निशानदेही की कोशिश के तौर पर माशी उमूर पर कुछ तबादले ख्याल किया गया ताकि दोनों ममालिक इस पर काम कर सकें। इस बात पर भी तबादले ख्याल हुआ कि तिजारत और तिजारती इक़दार को किस तरह और बेहतर किया जा सकता है। दोनों रहनुमाओं के लिए बुनियाद परस्ती तशवीश का मामला था और दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे ताकि बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी हमारे कसीर सकाफती, कसीर नस्ली और कसीर मजहबी समाजी ढांचे को मुतासिर न कर सके। Multi-religious societies. वज़ीर-ए-आज़म ने जब महाबलीपुरम के मंदिर के अहाते की तारीख से सदर शी को वाकिफ कराया, उससे पहले ही दोनों रहनुमाओं के दरमियान जाती ताल्लुकात खुशगवार नजर आ रहे थे। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के मुल्कों की तवील सकाफती तारीख का एतराफ किया और भारत और चीन के फूजियान सूबे के दरमियान तमिल और बौद्ध मजहब के दरमियान राब्तों पर बातचीत की। इससे पहले सदर शी को एक खुसूसी तैयारे से चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचने पर शानदार सकाफती इस्तकबालिया दिया गया। उन्होंने इस जबरदस्त इस्तकबालिया और दीगर इंतजामात पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। तफसील हमारे नामानिगार से। कल की बातचीत मुकम्मल नहीं हो सकी थी और आज भी ये बातचीत बुलमुशाफा जारी रहेगी। उससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत होगी जिसमें वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। तवक्को है कि बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात बातचीत के खास मौज़ूआत रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर शी के लिए जोहराने का एहतमाम करेंगे। उसके बाद जनाब शी नेपाल के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। मामल्लपुरम से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत ने कहा है कि वो तवानाई के शोबे और बहरी दिफाई ताउन के लिए कोमोरोस को 6 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज्यादा का कर्ज देगा। मशरकी अफ्रीका के जजीराती मुल्क कोमोरोस की राजधानी मोरोनी में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफा और तवानाई के शोबे में ताउन समेत कुछ अहम मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत मोरोनी में 18 मेगावाट बिजली प्लांट क्याम करने के लिए 41.6 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा का कर्ज देगा, जबकि दुश्मन को पकड़ने के लिए तेज रफ्तार छोटे जहाजों की खरीदारी के लिए मजीद 2 करोड़ अमरीकी डॉलर फराहम करेगा। India has also announced a line of credit of $20 million for procurement of high-speed interceptor boats. I am also happy to welcome the signing of the agreement on tele-education, telemedicine, e-Vidya Bharati and e-Arogya Bharati. नायब सदर जमहूरिया को मोरोनी में कोमोरोस के सदर अजाली ओसोमानी के हाथों कोमोरोस का सबसे बड़े सिविलियन एजाज द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से भी नवाजा गया।
خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے جموں کشمیر کے معاملات پر بات چیت کے لیے کانگریس پارٹی کی برطانوی شاخ اور برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان میٹنگ کی مذمت کی ہے۔ ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ ایرانی نے کہا کہ کانگریس کو عوام کے سامنے یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ پارٹی ملک کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے۔ بی جے پی رہنما نے کہا کہ مہاراشٹر کے عوام کانگریس کو آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھرپور جواب دیں گے۔ مہاراشٹر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے سینئر رہنما اور وزراء مہاراشٹر میں اپنی باتیں سامنے رکھنے کے لیے ریلیاں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے تھانے میں ایک انتخابی ریلی کے دوران کہا ہے کہ اتحادی سرکار نے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی مفید اقدامات کیے ہیں، جبکہ عام آدمی پارٹی نے اپنے منشور میں ریاست میں ماحولیاتی، سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں نئی روح پھونکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسی بیچ انتخابی کمیشن کے تیار کردہ ایپ CVGL پر کل 1192 شکایات دستیاب ہوئی ہیں۔ اس ایپ کو 2019 کے اسمبلی انتخابات میں مثالی ضابطۂ عمل کی خلاف ورزی کی نگرانی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ممبئی سے مادھوری پانگے کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مہتاب عالم۔ ہریانہ میں انتخابی سرگرمیوں پر چنڈی گڑھ کے ہمارے نامہ نگار نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ہریانہ میں کالکا، جند، نارائن گڑھ اور سونی پت میں 4 انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 ہٹائے جانے پر کانگریس کے رویے کی نکتہ چینی کی اور الزام لگایا کہ کانگریس بھارت کو مضبوط ملک دیکھنا نہیں چاہتی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر JP نڈا نے بھی اہروال علاقے میں انتخابی مہم میں حصہ لیا اور دفعہ 370 کا معاملہ اٹھایا۔ یہ علاقہ سپاہیوں کی سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے چنڈی گڑھ میں پارٹی کا منشور جاری کیا اور الزام لگایا کہ BJP سرکاریں کام کم اور اشتہار بازی زیادہ کرتی ہیں۔ چنڈی گڑھ سے اشونی کمار شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ بی جے پی نے دلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کی طرف سے سرکاری مشینری اور اشتہارات کے مبینہ غلط استعمال کی انتخابی کمیشن سے شکایت کی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ وجے گوئل کی قیادت میں پارٹی کے ایک وفد نے کہا کہ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال مہنگے اشتہارات کے ذریعے دوسرے لوگوں کی طرف سے کیے گئے کام کا سہرا اپنے سر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ شمالی شام میں کرد لڑاکوؤں کے خلاف اپنی کارروائی نہیں روکے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کل استنبول میں کہا کہ جو کارروائی شروع کر دی گئی ہے وہ دیگر ملکوں کی طرف سے دھمکیوں کے باوجود نہیں روکی جائے گی۔ ترکی فوجوں کو تیسرے دن بھی امریکہ کے اتحادی شام کے کرد لڑاکوؤں کی طرف سے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تشدد کے شکار لوگوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اسی دوران اس فوجی حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسٹیون موشین نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے جس کے تحت خزانے کے محکمے کو نئی پابندیاں لگانے کا اختیار دے دیا جائے گا۔ یہ پابندیاں ترکی حکومت کے ساتھ وابستہ کسی بھی شخص پر عائد ہو سکیں گی۔ نیدرلینڈز نے ترکی کو سبھی ہتھیاروں کی آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارت مزاد امریکی ممبر پارلیمنٹ راجا کرشنا مورتی نے امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پیش کی ہے جو مہاتما گاندھی کے 150ویں یوم پیدائش اور ان کی روایات کا جشن منانے سے متعلق ہے۔ کل اس قرارداد کو پیش کرتے ہوئے کرشنا مورتی نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا خود کو عوامی خدمت کے لیے وقف کر دینا ایک جذبہ تھا اور یہاں تک کہ جب انہیں ناگزیر مشکل حالات اور ناانصافی کا سامنا تھا تب بھی انہوں نے آزادی، وقار اور سب کے لیے مساوات کے مقصد سے جد و جہد ترک نہیں کی۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ہرش وردھن شرنگلا نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری امت کھرے نے کہا ہے کہ آن لائن مواد کو منضبط کرنے کے معاملے پر سنجیدگی ہونی چاہیے۔ ممبئی میں فلم سرٹیفکیشن اور آن لائن مواد کو منضبط کرنے کے موضوع پر ایک 2 روزہ سیمینار کے اختتامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منضبط کرنے کا کوئی بھی نظام یا اپنی طرف سے منضبط کا عمل اور کوئی بھی قانون جو کہ آن لائن مواد کے لیے تیار کیا جاتا ہے قابل نافذ العمل اور وسیع پیمانے پر قبول کیا جانے والا ہونا چاہیے۔
हुकूमत मुल्क में कालीन के बुनकरों और कारीगरों की फलाह और कालीन की सनत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। कपड़े की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी रवि कपूर ने ये बात कल वाराणसी में 4 रोज़ा इंडिया कारपेट एक्सपो के इनेकाद के मौके पर कही। तफसील हमारे नमानिगार से। काशी की डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के वसी कैंपस में कालीन की नुमाइश शुरू हुई, जहां मुल्क भर के 230 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। पूरे मुल्क से तकरीबन 400 से ज्यादा खरीदार इस नुमाइश में गए। कपड़े की वजारत के सेक्रेटरी रवि कपूर ने कहा कि हुकूमत हाथ से बने कालीनों की मार्केटिंग करेगी ताकि इस दस्तकारी को मशीनों से बने कालीनों के मुकाबले ज्यादा फरोग हासिल हो, जिससे बुनकरों को तहफुज और मजबूती हासिल होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में नक्सल मुतासिरा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बुनकरों को कालीन बनाने के डिजाइन की खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस नुमाइश से पूर्वांचल में कालीन की सनत को जबरदस्त फायदा होगा। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज सुबह पुणे में भारत के खिलाफ 3 विकेट पर 36 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत के पहली इनिंग में 601 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दूसरे दिन के खेल के आखिरी सेशन में अपने विकेट जल्दी खो दिए। उमेश यादव ने 2 विकेट और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने अपनी पहली इनिंग में 5 विकेट के नुकसान पर 601 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली के लिए ये बहुत ही अहम दिन रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी 26वीं सेंचुरी मुकम्मल करके ऑस्ट्रेलिया के मायनाज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी की। खवातीन के आलमी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला आज रूस के शहर उलान उडे में मुनक्किद होगा। लवलीना बोरोगोहिन और जमुना बोरा सेमीफाइनल मुकाबले में 4 भारतीय मुक्केबाजों में शामिल हो गई हैं। 6 मरतबा की आलमी चैंपियन मैरी कॉम और पहली बार मुकाबले में शामिल होने वाली मंजू रानी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं महताब आलम। शुक्रिया आफ्ताब। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने चीनी सदर के भारत दौरे की खबर को शसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शसुर्खी है, हिंद चीन के माबैन दोस्ती के नए दौर का आगाज। चेन्नई पहुंचने पर चीनी सदर का शानदार इस्तकबाल। तमिलनाडु के गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला समेत कई लीडरों ने खैर मकदम किया। दूसरी शसुर्खी है, हरियाणा असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, नोबेल अमन इनाम इथोपिया के वजीर आजम आबी अहमद अली के नाम। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी बनाई है, तलबा ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को तर्क करने का राजघाट पर अहद किया। और दिल्ली में मेट्रो मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों में और कोच बढ़ाए जाएंगे, सफर होगा और आसान, DMRC का ऐलान। रोजनामा अखबार मशरिक अहम सुर्खी है, शाम में तुर्क फौज और कुर्द फोर्सेस के दरमियान घमासान की जंग, 19 जंगजू और 10 शहरी हलाक, सलामती कौंसिल का तुर्क से हमला रोकने का मुतालबा। दूसरी अहम सुर्खी है, सऊदी खवातीन को फौज में शमूलियत अख्तियार करने की इजाजत। सऊदी माशरे में ये तब्दीलियां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के माशी और समाजी एजेंडे के तहत जारी हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग तमिलनाडु में ममलापुरम में तनहा गैर रस्मी बातचीत जारी रखेंगे। भारत और चीन ने बुनियाद परस्ती न फैलने देने से इत्तेफाक किया है ताकि दोनों मुल्कों में पाई जाने वाली कसीर सकाफती फ़ज़ा मुतासिर न हो। भारत ने तवानाई और बहरी दिफाई ताउन के मकसद से कोमोरोस को $6 करोड़ से ज़्यादा कर्ज की पेशकश की है। तुर्की ने कहा है कि वो शुमाली शाम में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगा। उधर अमेरिका ने तुर्की पर ताज़ा पाबंदियों की धमकी दी है। और खेलों में पुणे में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जबकि मेहमान टीम के विकेट जल्दी गिर गए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।